हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चंस आंसर्स। रीड एंड फाइंड आउट के दो क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेस डेनबी को क्या चीजें कलेक्ट करना अच्छी लगती है। इसके लिए आंसर हम लिखेंगे, हॉरेस डेनबी एंजॉयज कलेक्टिंग रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स। रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स को कलेक्ट करना इसको अच्छा लगता है। जहां पे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। हर साल वो चोरी क्यों करता है, इसलिए आंसर हम लिखेंगे, एवरी ईयर ही स्टील्स इन ऑर्डर टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हर साल वो चोरी करता है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए। विद द प्रोसीड्स, जो भी उसको चोरी का ट्रेजर्स मिलता है या पैसे मिलते हैं उससे वो बुक्स खरीदता है। देन टेक्स्ट बुक को हम स्क्रॉल करेंगे डाउन हेयर, वी विल फाइंड अगेन रीड एंड फाइंड आउट के दो और क्वेश्चन के। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है। इसका आंसर हम लिखेंगे, द पर्सन टॉकिंग टू हॉरेस डेनबी इज ए यंग एंड अट्रैक्टिव वुमेन। जो इससे पर्सन बात कर रही है वो एक यंग एंड अट्रैक्टिव वुमेन है। हु ही असर्ट्स इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द हाउस ही हैज कम टू रॉब। जो वो कहता है, जो उसका मानना है कि बेसिकली एक इस घर की औरत है, हालांकि वो भी थीफ होती है, ठीक है, लेकिन इसको लगता है कि वो इस घर की औरत है। The next we hear, who is the real culprit in the story। रियल कल्परेट, रियल चोर कौन होता है स्टोरी के अंदर। द रियल कल्परेट वॉज द यंग वुमेन हु डूप्ड हॉरेस। रियल कल्परेट इसके स्टोरी के अंदर एक यंग वुमेन होती है जो हॉरेस को जो है धोखा दे देती है, इनटू थिंकिंग शी वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। जिसके बारे में हॉरेस को लगता है कि ये घर की मालकिन है, एंड फोर्सड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और इस तरह से ये औरत जो है इससे वो सेफ ओपन करवाती है, लॉकर वगैरह बॉक्स वगैरह ओपन करवाती है एंड वहां से लूट लेती है। देन टेक्स्ट बुक को हम स्क्रॉल करते हैं एंड हेयर एट द एंड यू विल फाइंड थिंक अबाउट इट के चार क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी। क्या आपको शक होना शुरू हो चुका था स्टोरी के खत्म होने से पहले ही कि जहां पे कुछ फिशी है। दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी। के लेडी ये जो इससे बात कर रही है ये वो वाली पर्सन नहीं है जो हॉरेस डेनबी को लग रहा है। इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस। अगर हाँ सच में आपको पहले ही शक हो गया था कि ये औरत चोर है, तो किस पॉइंट पे आपको रियलाइज होता है, एंड हाउ, और कैसे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, स्टोरी के एंड होने से पहले ही वन बिगन्स टू सस्पेक्ट दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी थॉट शी वॉज। तो एक जो है एक पर्सन को शक होना शुरू हो जाएगा स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही कि वो जो लेडी है जिसके बारे में हॉरेस डेनबी को लग रहा है कि घर की मालकिन है, वो घर की मालकिन नहीं है। व्हेन शी सा हॉरेस शी वाज एक्सेप्शनली काम। जब वो हॉरेस को देखती है तो वो एक्सेप्शनली एक काम वे में बिहेव करती है। अगर घर की औरत होती तो काम वे में बिहेव नहीं करती, वो चीखती चलाती। दिस सीम्ड ऑड इनफ। ये काफ़ी अजीब चीज़ लग रही है। व्हेन शी डिडंट कॉल द कॉप्स। जब वो पुलिस को फोन नहीं करती। एंड इंस्टेड आस्क्ड हॉरेस टू ओपन द सेफ। ठीक है, और हॉरेस को कहती है कि इस सेफ को ओपन करे एंड टेक आउट ऑल द जेवल्स, और सारे जेवल्स को बाहर निकाले। इट अपीयर्ड सस्पिशियस। ये शक वाली चीज़ लगती है। फर्दर मोर इट डिड नॉट अपीयर लाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द कोड टू ओपन द सेफ। फर्दर ये चीज़ भी जो है हमें इस चीज़ का शक देती है कि अगर वो घर की मालकिन होगी तो उस जो सेफ है उसका कोड नहीं भूली हुई होनी चाहिए वो। एज ए रिजल्ट इट वॉज क्लियर बाई द एंड ऑफ द स्टोरी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस हैड इमेजिन्ड हर टू बी। एट द एंड ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि हॉरेस ने जो इमेजिन किया था कि ये घर की मालकिन है, एट द एंड हमें पता चलता है कि ये घर की मालकिन नहीं होती। देन इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, व्हाट आर द सबटल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस डेनबी एंड टू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस। किन तरीकों से ये फसला देती है हॉरेस डेनबी को, जिससे हॉरेस डेनबी जो है ये चीज़ में बिलीव करना शुरू कर देता है कि ये लेडी इस घर की मालकिन है, ना कि चोर है। वाई डजेंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। क्यों हॉरेस जो चोर होता है, क्यों उसको शक नहीं होता कि कुछ तो गलत हो रहा है उसके। द लेडी डिसीव्स हॉरेस इनटू बिलीविंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस। ये जो औरत होती है ये इसको जो है प्रिटेंड करती है कि ये इस घर की मालकिन है, इस घर की औरत है। हर डिमीनियर एंड कॉन्फिडेंस ऑल कंट्रीब्यूटेड टू हर क्रेडिबिलिटी। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस से बात करती है तो इस तरह से हॉरेस को भी लगता है कि शायद यही घर की मालकिन है। हॉरेस हर फेमिलियरिटी विद द हाउस डॉग एंड हर क्लेम दैट शी अपीयर्स टू हैव बीन गॉन फॉर ए मंथ आर बोथ फॉर फॉर्जरीज। ठीक है,
वो औरत जो इसको बताती है कि वो 2 महीने के लिए बाहर चली गई थी, तो वो सिर्फ इसको फेक थी, इसको बिलीव करने में कि वही इस घर की औरत है। शी स्पीक्स फर्मली, वो जो है कॉन्फिडेंस से बात करती है। मूव्स अराउंड द रूम्स स्ट्रेटनिंग थिंग्स एज वन वुड ऑनली डू इन वंस ओन होम। ठीक है, वो कमरे के अंदर इधर उधर घूमती है, जो चीज़ें इधर उधर होती है उनको सीधा करके रखती है। ऐसा जनरली लोग कहाँ पे करते हैं, जब वो अपने घर में होते हैं। एंड कैजुअली टेक्स ए सिगरेट फ्रॉम ए सिगरेट बॉक्स लाइंग ऑन द टेबल, और दिन वो कैजुअल तरीके से बिना कोई नर्वसनेस दिखाए हुए सिगरेट निकाल लेती है सिगरेट बॉक्स से। ऑल ऑफ दीज सब्टल वेज अलो हर टू कम्प्लीटली डिसीव हॉरेस। ये वाले जो तरीके होते हैं, इनसे जो है हॉरेस जो है वो धोखा खा जाता है। हॉरेस हैड नो रीजन टू सस्पेक्ट एनी रॉन्ग डूइंग बिकॉज द क्राफ्टी लेडी हैड गिवन हिम नो रीजन टू। हॉरेस के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो जो है इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाता, उसको पहले शक हो पाता कि ये जो है कुछ गलत हो रहा है जहाँ पे, क्योंकि ये लेडी काफ़ी चालाक थी। व्हेन शी वाज स्पीकिंग विद द हॉरेस, जब ये औरत हॉरेस से बात कर रही होती, शी शोवर्ड नो हेसिटेशन और इनहिबिशन, वो बिना किसी हेसिटेशन से बात कर रही थी इससे। फर्दरमोर हॉरेस हैड बीन टेकन अबैक बाय बीइंग एप्रीहेंडेड एंड दस मे नॉट हैव बीन एज अलर्ट एज ही कुड हैव बीन। एंड फर्दर हॉरेस को भी लग रहा था कि अगर वो जहाँ पे जो है फर्दर इसके साथ उलझेगा तो दिन उसको पुलिस पकड़ सकती है, एंड दिन द पूरा ब्लेम उस पर आ जाएगा इस वक्त। ठीक है, एंड उसको लग रहा था कि सेफ यही है, इसको सेफ ओपन करके दो और चले जाओ। देन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट। हॉरेस डेनबी अच्छा था और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन पूरी तरह से हॉनेस्ट आदमी नहीं था। व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? तुम्हें क्यों लगता है कि ये वाली डिस्क्रिप्शन हॉरेस के लिए लिखी गई क्या? व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज ए टाइपिकल थीफ? क्यों उसको एक टाइपिकल थीफ की कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा? हॉरेस डेनबी वाज नॉट ए टाइपिकल थीफ। हॉरेस डेनबी जो है एक टाइपिकल थीफ नहीं था, प्रोफेशनल चोर नहीं था, बिकॉज थीवरी वाज नीदर हिज हैबिट नॉर हिज प्रोफेशन, क्योंकि चोरी ना ही उसकी हैबिट थी और ना ही उसका प्रोफेशन था। ही ओनली स्टोल वंस ए ईयर, वो साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था। एंड इट वाज फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग बुक्स, और ये सिर्फ था बुक्स को परचेज करने के पर्पज से। He worked hard the rest of the year as locksmith to make ends meet. बाकी साल के टाइम में वो जो है ताले बनाया करता था। He was an honest man who also had 2 people working for him. वो एक honest आदमी था और 2 लोग इसके आगे भी काम कर रहे थे। As a result, Horace's description as good and respectable but not completely honest was accurate. तो इन चीज़ों से हम जो है ये वाली जो डिस्क्रिप्शन इसको दी गई है ये ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, Horace Denby was a meticulous planner but still ही faltered. ये एक बढ़िया प्लानर था लेकिन लास्ट पे इसका प्लान चौपट हो जाता है। Where did he go wrong and why? वो कहाँ पे गलत होता है और क्यों? Horace Denby faltered because he had forgotten about his hay fever. ठीक है, Horace Denby जो है falter कर जाता है क्योंकि वो जो भूल जाता है कि उसको जो है hay fever है। It was his sneezing that had alerted the woman. ये जो उसकी sneezing कर रहा था तो इसकी वजह से जो वहाँ पे चोर आई थी वो भी अलर्ट हो चुकी थी टू हिज लोकेशन एंड ब्रॉट हर डाउन टू वेयर ही वाज, और इस तरह से वो औरत जो है नीचे आ जाती है जहाँ पे ये डेनबी था। इफ शी हैडंट शोवन अप ही कुड हैव टेकन द जेवल्स एंड फ्लड बिफोर शी अराइव्ड। ठीक है, अगर उसको खांसी नहीं होती, स्नीजिंग वो नहीं करता या उसको बीमार नहीं होता, तो दिन वो चोरी करके इजीली निकल जाता है एंड औरत जो है मे बी लेट पहुंचती, बिकॉज ही एज्यूम्ड देयर वाज नो वन एल्स इन द हाउस, क्योंकि ऑलरेडी वो ये एज्यूम करके चल रहा था कि इधर घर में कोई भी नहीं है। ही बिकेम कंप्लेसेंट एंड स्नीज्ड लाउडली व्हेन ही शुड हैव मफल्ड इट। ठीक है, तो जहाँ पे जब वो जो है लाउडली स्नीज कर रहा था उस तो वो मफल रख सकता था, अपनी खांसी को स्नीजिंग को रोक सकता था ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए। ठीक है, बट क्योंकि उसको लग रहा था कि घर के अंदर कोई नहीं है, उसने पूरा इसको स्टडी किया था, तो दैट्स वाई जो है ये चीज़ उसको जो है गलत हो जाती है। द सेकंड एरर ही मेड वाज अज्यूमिंग फ्रॉम द स्टार्ट दैट द वुमन वाज ए मेंबर ऑफ द फैमिली। तो सेकंड जो एरर वो कर रहा है शुरू से ही वो ये थी कि वो ये चीज़ बिलीव करता है शुरू से ही कि ये जो औरत आई है ये इस घर की शायद औरत है। देन नीचे हम स्क्रॉल करें तो टॉक अबाउट इट के हमारे 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट? तुम्हें लगता है कि जो हॉरेस डेनबी है उसको जो है मतलब कि फेयरली पनिश नहीं किया गया है, इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, या फिर वो डिजर्व करता है जो चीज़ उसको मिली। एंड यू हैव टू डिस्कस इट नॉट टू राइट इट, एंड स्टिल आपको जो है जहाँ पे हिंट्स दे दिए गए हैं ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ डिस्कस कर पाओ। तो हॉरेस डेनबी जो है डिजर्व करता था
जो उसको मिला, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज ए थीफ हु रॉब्ड पीपल वंस ईयर। नतीजतन यही है कि वो एक चोर था जो साल में एक बार ही चोरी करता, बट चोर तो था। However, he was imprisoned for someone else crime that year. लेकिन उस साल जो उसको जेल भेजा गया, वो क्राइम किसी दूसरे ने किया था, उससे सरजद नहीं हुआ था। Thus Horace past caught up with him. हाँ, जो हॉरेस ने पास्ट में क्राइम किए थे, तो फाइनली उसको नतीजा मिला। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू पे द प्राइस फॉर ऑल हिज प्रीवियस रॉबरीज। और उसको फोर्स किया जाता है जो पीछे उसने रॉबरीज की है तो उसकी प्राइस पे करने को। इसी का दूसरा टॉक अबाउट इट का, डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस। क्या जो हमारी इंटेंशंस होती है, ठीक है ना, मतलब कि हम अच्छा ख्याल रखते हैं बट हम गलत कर देते हैं किसी के साथ, तो क्या हमारी जो इंटेंशंस होती हैं हमारे एक्शंस को जस्टिफाई करती हैं? वुड यू लाइक हॉरेस डेनबी डू समथिंग रॉन्ग इफ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स? तुम्हें लगता है कि क्या हॉरेस डेनबी की जैसे मिसाल देके कह रहा है कि इसके मीन्स, इसका एंड क्या था? इसका एंड ये था कि ये रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को लाता था एंड उसको रीड करता था। ये एक अच्छा एंड है, बट इसके लिए जो मीन्स उसने यूज़ किया था, तो मीन्स इसका मतलब जो तरीका इसने अपनाया था वो तरीका इसका ठीक नहीं था। वो तरीका जो है वो इसके एंड्स को जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, जब आप एथिक्स को पढ़े वो देयर यू विल स्टडी कि जो गांधी जी की फिलॉसफी है वो स्टेट करती है कि आपके जो एंड्स हैं, ठीक है ना, तो वो मीन्स और एंड्स दोनों जस्टिफाइबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल जैसे पोज करते हैं, एक पर्सन है वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, वो डॉक्टर के पास आता है और जहाँ डॉक्टर के पास ऑलरेडी 5 पेशेंट थे एंड जहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, किसी पेशेंट को सपोज करते कि हार्ट ज़रूरत है, इसका हार्ट निकाल के इसको देख रहा है। किसी पर्सन को किडनी ज़रूरत है, इसके पेशेंट को डॉक्टर इस नए पर्सन की किडनी निकाल के इसको दे रहा है। किसी को आंख ज़रूरत है, इसकी आंख निकाल के इसने एक बंदे को दे दी। ठीक है, मतलब कि एक जो अच्छा बंदा था, हेल्दी बंदा था, उसके बॉडी के पार्ट निकाल के डॉक्टर ने अपने पेशेंट्स को दे दिए। अब एक लाइफ तो इससे खत्म हो रही है, लेकिन 5 लाइफें इससे मर रही है। तो जहाँ पे ये जो डॉक्टर ने मीन्स अपनाया है, तरीका जो अपनाया है, ये जस्टिफाइल नहीं है। हालांकि एंड्स जस्टिफाइबल है कि 5 लोगों की जान बच रही है एक के बदले, बट ये जो तरीका इसने अपनाया है दैट्स नॉट जस्टिफाइबल। ठीक है ना, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। डू यू थिंक दैट देर आर सिचुएशंस इन विच इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन हॉनेस्टी? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जो है हॉनेस्टी से कम जो है एक्ट करना एक्सक्यूजेबल बन जाता है। इसके लिए आप ये वाला जो है जहाँ पे नोट कर लेंगे ये डिस्कशंस एंड देन अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल एंजॉय।